गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आइए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एरर और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस किया था, तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू अनडिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर जो एरर और फ्रॉड है उसे अगर डिटेक्ट नहीं कर पाते, अनडिटेक्ट रह जाते हैं, तो उसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी बनेगी। तो चलिए आइए। नॉर्मली इट इज़ बिलीव दैट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना है वो एक तरह का इम्पॉर्टेंट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ऑडिटर का। The question to be considered is that how far is auditor responsible for it। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि किस हद तक जो ऑडिटर है एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज़ टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर एंड टू पुट टू एंड टू देयर ऑक्यूरेंस इन द फ्यूचर। ऑडिटर का ये काम है कि वो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करे और अपने काम को फ्यूचर के ऑक्यूरेंस तक मतलब ख़त्म करे पूरे उससे। तो पहला आता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जो ऑडिटर है वो अपने पूरे काम को पूरी डिलीजेंसी के साथ और कॉशन के साथ करेगा ताकि वो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। ही शुड एग्ज़ामिन अकाउंट। वो जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उन्हें पूरी डिटेल में एग्ज़ामिन करेगा। इसके बाद भी शुड ऑल्सो उसके ना जितने भी तरह के जो फ्रॉड और एरर होते हैं ना बुक ऑफ अकाउंट में जितने तरीके हो सकते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भी किस तरह के एरर और फ्रॉड हो सकते हैं ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर सके। वेयर एवर ही इज़ सस्पिशियस ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर उसे कोई डाउट होता है एरर और फ्रॉड होने का तो ही शुड कंडक्ट एग्जामिनेशन विद ग्रेट डील ऑफ कॉशन एंड केयर सो एज टू डिटेक्ट एक्चुअल नेचर ऑफ सच फ्रॉड एंड एरर। मान लो अगर उसे डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कोई एरर या फ्रॉड हुआ उसकी एग्जिस्टेंस है, देन वो एक एग्जामिनेशन पूरी डील ऑफ क्वेश्चन के साथ वो कंडक्ट करेगा, पूरी ध्यान देगा, डिटेक्ट करेगा एक्चुअल मतलब जो फ्रॉड और एरर बुक में दिखाए गए हैं उसके एक्चुअल नेचर के बारे में वो डिटेक्ट करेगा। ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो इस मैटर में पूरी डिटेल के साथ एग्जामिन करे सो डैट वो एक कंक्लूज़न मतलब सही कंक्लूज़न तक अनुमान तक वो आए लास्ट में। ही शुड कंडक्ट तो एक रेलिवेंट इंक्वायरी भी कंडक्ट करता रहे टाइम टू टाइम और जो मैटर की जो जड़ तक वो पहुंचने की वहाँ पर कोशिश करे। तो यहाँ पर ना इन डेप्थ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है ऑडिटर का। ही शुड डू हिज वर्क विद। जो ऑडिटर है वो अपने काम को पूरे इंटेलिजेंसी के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ, केयरफुली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करता है। इन सब को करने के बाद भी अगर वो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में अनएबल हो जाता है तो वो इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। हिज ड्यूटी इज़ लिमिटेड। इन डेप्थ एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना वहीं तक उसकी ड्यूटी की लिमिट है। What is the extent of examination to be conducted in particular set of circumstances depend upon personal judgment and assessment of auditor। मतलब किस हद तक उसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है पर्टिकुलर सेट ऑफ मतलब किस एक्सटेंट तक उसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांस में उसकी पर्सनल जजमेंट और ऑडिटर की क्या असेसमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी इनएक्यूरेसी इन अकाउंट ही हैज़ सर्टिफाइड एज करेक्ट आफ्टर कंडक्टिंग इंटेलिजेंट एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन। वो किसी भी इनएक्यूरेसी अगर अकाउंट में कोई भी इनएक्यूरेसी हो रही है उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। उसने सर्टिफाई कर दिया कि इंटेलिजेंट और इन डेप्थ एग्जामिनेशन उसने ना इन डेप्थ एग्जामिनेशन करके वो करेक्टली रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो आगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी एरर या डिटेक्ट करना रह जाता है, अनडिटेक्ट रह जाता है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। जो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने की जो लाइबिलिटी ऑडिटर की वो तभी अराइज होगी जब उसके खुद के काम में अगर कोई नेग्लिजेंट होगा तब। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट एन ऑडिटर कैन पुट एन एंड टू ऑल फ्रॉड। मतलब ये सोचना ना बिल्कुल ही गलत है कि जो ऑडिटर है वो बिल्कुल ही एरर और फ्रॉड को जड़ से ख़त्म कर देगा।
इट इज़ मियरली दैट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हिम पुट मॉरल प्रेशर, मतलब जो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करता है सिर्फ जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें मॉरल प्रेशर इम्पोज करना उनमें, जिसकी वजह से एरर और फ्रॉड वहाँ पर कम हो सकते हैं। इसके बाद जो एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं कुछ फॉलोइंग ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ऑडिट डिलीजेंटली को कंडक्ट किया जाता है। जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है ना इंटरनल चेक का, उसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाएगा। ट्रुथ इज़ दैट प्रिवेंशन ऑफ एरर, यहाँ पर सच ये है कि एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना डिपेंड करता है मोर अपॉन जो ऑनेस्टी है, एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसी है, उनके ऊपर डिटेक्ट करता है एरर और फ्रॉड की प्रिवेंशन का। ऑडिटर तो सिर्फ अपनी यहाँ पर सजेशन दे सकता है कि जो एरर और फ्रॉड जो होते हैं उनको कम से कम कैसे हो सकते हैं, क्या क्या वो एडवाइस देता है, वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। उसकी ड्यूटी सिर्फ एडवाइस देना है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ दे ड्यूली एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, अगर उसकी एडवाइस पे अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, देन जो एरर और फ्रॉड है वो फ्यूचर में उनके होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर इफ़ आफ्टर ऑडिटर हैज़ बिन कम्प्लीटेड, अगर जो ऑडिटर है वो ऑडिट का काम हो जाता है, उसके बाद भी अगर कोई एनी फ्रॉड कम टू लाइट, अगर हो जाता है, कोई भी फ्रॉड सामने आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर नेग्लिजेंट है या फिर उसने ड्यूटी को पूरी तरीके से नहीं किया है। ऑडिटर यहाँ पर गारंटी नहीं देता है, वो जो रिपोर्ट वो प्रिपेयर करता है उसके ऊपर ये साइन नहीं करता कि मतलब पूरी तरह से एरर और फ्रॉड बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर चेकिंग होगी है हर चीज़ की, देयर आर नो फ्रॉड, कि इससे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, वो इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं देता है। अगर ऑडिटर प्रॉपर क्वेश्चन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है, वो सभी पॉसिबल सर्कमस्टांसिस में काम कर रहा है फॉर डिटेक्शन ऑफ सच फ्रॉड एंड एरर बट स्टिल अनेबल टू डिटेक्ट, मतलब प्रॉपर सब कुछ अब अपना के वो डिटेक्ट कर रहा है एरर और फ्रॉड, उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है डिटेक्ट करना तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड 3 केस यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ तक करना भी सफिशेंट है, ये आगे केसेस करना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने ज़्यादा आते नहीं है ये वेपन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ना 3-4 तरीके के एडवांटेज दे रखे, जैसे जर्नल एडवांटेज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एडवांटेज, पार्टनरशिप फॉर्म होगी, कंपनी होगी, फॉर्म होगी, ऐसे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी लाइन समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मुझे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, आपके डाउट को क्लियर करने की वहाँ पर कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।